नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों के ही फरमाइश पे टॉपिक बैच जो है वीडियो के क्रम में ये पहला वीडियो जो हिस्ट्री से हम स्टार्ट किए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको 1000 हिस्ट्री के जीके मिलेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों, ये टॉपिक वाइज है, एकदम क्रम में है, जैसे आप लूसेंट या कि फिर कोई अन्य किताब पढ़ते हैं उसी का निचोड़ समझिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और हिस्ट्री पे एक और पार्ट 2 का वीडियो लाऊंगा, इससे आगे जो बचा खुचा क्वेश्चन है। इसके बाद पॉलिटी पे भी टॉपिक वाइज लाऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटपटा सा ना लगे, ऐसा लगे कि मैंने पहले भी पढ़ रखा है। और यकीन मानिए, आपको वीडियो देखते देखते ही 90% क्वेश्चन याद करा दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इतिहास का पिता, बहुत सारे बच्चे जो कमेंट किए हैं, जैसे सनी वगैरह टेलीग्राम पे भी कमेंट किए हैं, तो उनकी जो है फरमाइश को यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। भाई, आपका भी काम बनता है कि आगे जो है आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों वगैरह में, ये मैं विश्वास रखता हूँ। इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? तो आपको कहा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता। सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कह देते हैं। तो ये इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उस समय भी यहाँ पे शहरी व्यवस्था थी। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस आप यही बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये शहरी थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस हो गया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो प्रथम व्यवसाय, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि को जो है प्राथमिकता दिया जाता था। सेकेंड जो है व्यापार भी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे एग्जामिनर करता है, खास करके एसएससी, कि कपास की खेती सर्वप्रथम किसने किया था? तो कपास की खेती भी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। साथ ही साथ कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो रेगूर मिट्टी में होती है, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है, ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं। मैंने पहले ही कहा है सिस्मेटिक मतलब एक क्रम वाइज क्वेश्चन है, तो आपको सभी क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी स्थल क्या है? तो सबसे पूर्वी जो है आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमी जो है सुरकोतदा या बलूचिस्तान प्रांत में जो सुरकोतदा है ये आपका है जो पाकिस्तान के अंदर है। अब पूर्वी और पश्चिमी तो हो गया, उत्तरी और दक्षिणी भी देख लीजिए। सबसे उत्तरी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये है मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और सबसे दक्षिणी स्थान जो है, जो अभी अभी जीडी में पूछा गया था, ये है आपका दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र के अंदर। सिंधु घाटी का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल यहाँ पे लिखा है मांडा, अहमदनगर। अहमदनगर की जगह पे आप दायमाबाद भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। दोनों ही आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखिए, जो शहर हैं इनको खोजने का श्रेय अलग अलग इंसान को दिया जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो खुदाई हो रही थी उसके प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल बता देना। जॉन मार्शल की अगुवाई में जो है इन शहरों की खुदाई की गई थी, है ना। इसके अलावा हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो एक तो अभी आपने देखा कि शहरी सभ्यता थी, इसे दूसरे लैंग्वेज में कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और एसएससी आपसे यही क्वेश्चन ज्यादा करता है, लौह युगीन लिखेगा, है ना, ताम्र युगीन लिखेगा, कांस्य युगीन लिखेगा। तो इसमें कांस्य युगीन जो है आपको सबसे बेटर जो है शब्द है इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो भाव चित्रात्मक है। मिस्र के राजा को क्या कहते हैं? तो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा खरोष्टी लिपि किस भाषा में लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि से उत्पत्ति हुई है उर्दू भाषा की। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु घाटी सभ्यता की।
स्वास्तिक चिन्ह होते हैं ना कुछ इस प्रकार का, जो हम जो ओकेजन होते हैं, जो हमारा ऑस्पिशियस डे होता है या फिर कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें हम बनाते हैं। खास करके हिंदू धर्म के लोग में स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। इसके अलावा आग का आविष्कार कब किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, जो उस समय की सबसे बड़ी खोज मानी गई, जो आज भी इनके बिना जिंदगी अधूरा है। अगर आग न हो तो हम क्या कच्चे खाएंगे? इसके अलावा सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु क्या था? कुत्ता। देखिए दोस्तों, वीडियो छोड़ के भागिए मत। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे है, तो मैं हिस्ट्री को एकदम शुरू से लिया हूं, तो आपको सभी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हड़प्पा शहर स्थित है कहाँ? रावी नदी के तट पे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल। अभी पूछा था परसों सुरकोतदा CHSL के एग्जाम में, तो आपका जो है लोथल और सुरकोतदा ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। फर्क इतना है कि लोथल आपका गुजरात में है इंडिया के अंदर, और सुरकोतदा आपके पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। आपसे कहे कि हड़प्पा के लोग किस किस चीज से परिचित थे, तो आश्चर्य नहीं करना है, सोना से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पाई मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सी होती है? लाल। लाल जो गिरवा रंग होती है वो हड़प्पाई मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उसके कान पे, जो इस प्रकार से सुराही बने होते थे, तो इसके कान पे जो है लाल रंग की जो है मतलब चित्रकारी किया हुआ होता था। SSC 2 करोड़ बार ये क्वेश्चन पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 1500 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल माना गया है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया था, और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नृत्य करते हुए बालिका की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता को रीड कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो पिक्चर में दिखाया भी गया है, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ा जो है आपका बिल्डिंग था। इसके अलावा मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को यानी दोआब को जो है इराक आजकल हम कहते हैं, जिसे प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। ये दो नदी कौन कौन सी है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दजला और फुरात, दजला और फुरात, दजला और फुरात नदी के बीच के क्षेत्र में ही मेसोपोटामिया बसा था, जिसे आजकल इराक कहा जाता है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? तो मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पुराणों की रचना किस काल में की गई थी? तो पुराणों की रचना गुप्त काल में की गई थी। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, जो जानकारी देता है आपको सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो सिमुक है। सातवाहन वंश के कौन है संस्थापक? सिमुक हैं। क्यों प्रचलित हुए थे? तो सीसा के सिक्का चलाए थे इन्होंने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है। इसके अलावा पुराना का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी। अल बरूनी, इनके किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद है आपका अल बरूनी के किताब का नाम। ये आपके CHSL एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ चैनल नेम, ये पुराना नेम है अपना ही चैनल का। मैंने नाम बदल दिया था क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं इसी नाम से कुछ मतलब गलत कंटेंट चैनल पे अपलोड करता था, और सर्च करने के बाद मेरा भी चैनल आता था, इसीलिए मैंने नाम बदल दिया है। ठीक है दोस्तों, तब अब जो है अपने चैनल का नाम टुडे एग्जाम है, जैसे कि आप जानते हैं। इसके अलावा वेद और वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है, वेदांग जो है 6 है। दोस्तों, दुनिया में असामाजिक तत्वों की कमी नहीं है, हमें उनसे जो है दूरी ही बना के रखना चाहिए। उपनिषद विषय वस्तु जो है दर्शन का है। ठीक है, इसके अलावा सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? तो ये आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्रमाणिक है, सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद में ही आपका गायत्री मंत्र उद्दित है। ये भी बात आपको आगे मिल ही जाएगा क्योंकि हम क्रम वाइज पढ़ रहे हैं। गद और पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। सबसे लेटेस्ट अगर आपसे वेद पूछे तो अथर्ववेद बता देना, सबसे लेटेस्ट वेद है ये। ठीक है, भारतीय संगीत वाला जो वेद है ये आपका सामवेद है। ये भी क्वेश्चन आपके GD SCM कई बार पूछे गए।
शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र समर्पित है किसे? सावित्री को। ठीक है, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में पूछा जाता है कि कितने मंडल हैं, तो आप बता देना 10 मंडल है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और गंगा नदी की जिक्र जो है एक बार किया गया है ऋग्वेद के अंदर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? पुरंदर, जिसे हम इंद्र देवता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। चूंकि 10 ही मंडल है तो सबसे बाद तो 10वां मंडल ही होगा। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। इसके अलावा प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु है। VVI कर लीजिएगा इसे। प्राचीन हिंदू विधि का जो है आपका लेखक पूछा जाता है तो मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। VVI। पुस्तक विज्ञानेश्वर के लेखक कौन? मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्जनामा। VVI। ठीक है, महाभारत के जो फारसी में अनुवाद किए गए हैं उसका नाम है रज्जनामा। आर्यों का भारत आगमन किस काल में हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। पूछेगा कि कहाँ से आया था आर्य, यही पूछा जाता है कि कहाँ से आया था, तो मध्य एशिया बता देना। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। वर्तमान में संस्कृत देव भाषा है और साथ ही साथ इंडिया के जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं 6, उसमें एक आपका संस्कृत भी है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मैं बताया ना, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, सभी टॉपिक बैच है जो मैं लिख के बता रहा हूँ, पहले से लिखा हुआ है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है भैया? बता देना हो भैया हो, नेपाल में है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है पूछा जाएगा, उस समय कुशीनारा कहा जाता था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। बुद्ध की मृत्यु को घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और अंतिम सांस जो बुद्ध लिए थे मल्ल के जनपद में लिए थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए थे? अलार कलाम। VVI SSC के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना किया गया था ज्ञान प्राप्ति हेतु, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ के अंदर दिए थे। सारनाथ कहाँ पर है भैया हो? उत्तर प्रदेश के अंदर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। देखिए, प्रथम उपदेश कहेगा तब सारनाथ बताना है, और सबसे अधिक उपदेश कहेगा तो कोसल देश, उस समय कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करता था, जहां के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। आपने उंगलीमाल डाकू का नाम सुना होगा, उन्हीं के राज्य में आया था, जो बाद में बुद्ध के शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये श्रावस्ती एक अलग जगह है। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में और महावीर ने उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। तो दोनों बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध हैं, धर्म है और संघ है। ये धर्म नहीं लिखते हैं, धम्म लिखते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थे? तो गौतमी। गौतमी जो है ये प्रथम बार बुद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला बनी थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाली सभी टॉपिक रहेंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के समय हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय हुआ था, ये बात ध्यान रखना है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो आपसे ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अशोका राजा अपने आप में एक अलग कैरेक्टर हैं और सबसे जो है इन्हें हटके बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोक हित में इन्होंने काम करवाया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क के समय
कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अलावा अधिम पिटक की रचना, देखिए बुद्ध की जो आपका पवित्र ग्रंथ है इसे त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें 3 पिटक आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक। तो जो अधिम पिटक की रचना है ये तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध के पुनर्जन्म के आधारित जो कथा है ये वर्णित है आपको जातक में। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया हुआ मिलता है? तो जातक का। अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? सबसे पहले 1983 के अंदर। 4 चीज, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा की किला और ताजमहल, ये 4 चीज यूनेस्को में 1983 के अंदर शामिल किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे अजंता की गुफाओं का किस राजा को संरक्षण प्राप्त है, तो राष्ट्रकूट वंश के जो है श्री कृष्ण प्रथम का जो है आपका संरक्षण मिला था अजंता और एलोरा के गुफा को। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है, जैसे मैंने अभी बताया। इसमें त्रि का मतलब 3 है, पिटक का मतलब ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य मंडप। क्या कहलाता है? चैत्य मंडप, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और कर लेता है एग्जामिनर की यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो ये आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, सिनेगाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेगाग कहते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी बता दिया। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। 2 लाख बार एग्जाम में पूछा गया है, VVI करके रखेंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसी फॉर्म में एक किताब आपका हर्ष चरित्र मिलेगा। हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट हैं, ठीक है। हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट हैं। वादा किया है भाई, वीडियो देखते देखते ही 90% क्वेश्चन याद कराऊंगा, ठीक है। आजीवक जो आपका संप्रदाय था उसके प्रतिपादक कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाल जो है आजीवक जो संप्रदाय हैं उनके जो है प्रतिपादक रहे थे। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में, ठीक है। सूफी आंदोलन जो हुआ था, जो धर्म का विकास हुआ था वो 9वीं सदी में हुआ था। आपसे अगर कोई पूछ ले कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो है सिलसिला का शुरुआत किसने किया था, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम बता देना, जिनका दरगाह अजमेर शरीफ में है। अजमेर शरीफ में है, वहां पे बहुत भीड़ लगती है ना इनके दरगाह पे। इनके अलावा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने हड़प्पा सभ्यता को कवर किया। इसके अलावा बुद्ध धर्म से संबंधित बातों को देखा, अब हम जैन धर्म से बातों को देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को आप प्रथम तीर्थंकर कह सकते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें अंतिम तीर्थंकर या 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से बौद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था बिंबिसार के काल में। अब बिंबिसार किस वंश के संस्थापक हैं? तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं। इसी से मिलता जुलता नाम है आपका बिंदुसार। तो बिंदुसार अशोक के पिताजी हैं यानी मौर्य वंश के हैं, और बिंबिसार जो हैं अजातशत्रु के पिताजी हैं यानी हर्यक वंश के हैं। बिंबिसार के वंश यानी जो हर्यक वंश हैं, इसे इतिहास में पितृहंता वंश कहा गया है। पितृहंता का मतलब पिता का हत्या करने वाला वंश, क्योंकि हर शासक अपने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे। जैसे बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु बैठा है ना, अजातशत्रु का हत्या करके उनका बेटा बैठा, फिर उदयन का हत्या करके नागदशक बैठा। तो ये जो है आपका पितृहंता वंश कहा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये 3 है जैन धर्म के त्रिरत्न। और बौद्ध धर्म का आपने देखा था बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर नग्न रहते थे। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के भी 2 मतलब संप्रदाय में बंट गए थे, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 शाखा बौद्ध धर्म के भी थे, ठीक है। दोनों बात को साथ में ध्यान रख लें। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और सेकेंड जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में। तो आपने 4 बौद्ध सभा देखा और 2 जैन सभा देखा। 2 जैन सभा में पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। 4 बौद्ध सभा में आपका जो है आपका कहाँ कहाँ पे हुआ था? राजगीर में, वैशाली में,
पाटलिपुत्रा में और कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और बौद्ध साहित्य को क्या कहा गया था? जातक कहा गया था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? अब हम जो है ईसा मसीह में आ गए, यानी हम जो है इनमें आ गए, क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा क्रिश्चियन में आ गए। तो ये आपका बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर कौन था? तो पोंटियस, ध्यान रहेगा, पोंटियस। मगध की राजधानी कहाँ थी भैया? राजगीर। 16 महाजनपदों की सूची किस निकाय में अवेलेबल है? VVI, कल भी मैंने बताया था। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची जो है अवेलेबल है। उसी प्रकार से आपसे इस फॉर्म में एक और क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि यम मतलब यमराज और प्लस नचिकेता, नचिकेता का जो संवाद है ये किस उपनिषद में है? तो बता देना भैया हो, कठोपनिषद, कठोपनिषद में है। ठीक है भैया हो, सब कुछ ध्यान रखो भैया। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। पाटलिपुत्र वंश की स्थापना की थी उदयन ने। देखिए उदयन कौन थे? तो ये जो है आपका बिंबिसार के वंश से ही जुड़ा हुआ है, बिंबिसार का पोता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, पितृहंता वंश की उपाधि किसे दिया गया? हर्यक वंश को। ये जो चीज मैं लिख के बताऊंगा सब चीज आपको क्रम वाइज मिल जाएगा, क्योंकि मैं आज जो है आपको क्रमतः पढ़ाने के लिए आया हूं। अमित घात्र के रूप में किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। अवंती के राजा राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। उज्जैन में आजकल कौन से जो मतलब शिवलिंग, मतलब वहां पे जो है आपका 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, तो आपका महाकालेश्वर। जय हो महाकाल। इसके अलावा नंद वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक कौन थे? तो महापदम नंद और अंतिम शासक धनानंद। धनानंद को हरा के ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसके अलावा सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? बिस्तता का युद्ध। क्या कहलाता है? बिस्तता का युद्ध। सिकंदर और राजा पुरु के बीच में हुआ था। पुरु मतलब एक पोरस कह देते हैं उसे, राजा पुरु था, जिसमें राजा पुरु की हार हो गई थी, लेकिन राजा पुरु की जो है बहादुरी देखते हुए सिकंदर ने मित्रता की संधि भेजी और जो है एक्सेप्ट किया गया था। इसके अलावा सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोनिया के अंदर 323 ईसा पूर्व में। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये नहीं पूछा जाता है, इसकी मृत्यु कब हुई थी ये जरूर पूछा जाता है। तो VVI कर लेंगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो विष्णु पुराण में मिलती है। जैसे मैंने अभी कहा था कि जो सबसे प्रमाणिक और सबसे पुराना प्रमाण है वो आपका मत्स्य पुराण है, जिसमें आपको सातवाहन वंश की जानकारी मिल रही थी। तो यहाँ पे मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में आपको मिलेगा? तो विष्णु पुराण में मिलेगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यही सब एग्जाम में छपती है हिस्ट्री से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को जो है मानने वाले थे? तो जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन जो है सरवनबेलगोला कर्नाटक में गुजारे थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, कौटिल्य कहिए, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिभावक कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। भारत का मकैयावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है भारत का मकैयावेली। चाणक्य के किताब का नाम अर्थशास्त्र है, जो यहाँ पे मैंने इसके दूसरे भाषा में आपको प्रश्न प्रोवाइड कराया है। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का विषयवार क्या है? तो प्रशासन पे आधारित था, यानी कानून व्यवस्था पे आधारित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा है भैया हो? तो इंडिका। और एक इसी फॉर्म में रेहला नामक किताब आपका सल्तनत काल में मोरक्को से आए तीर्थयात्री इब्न बतूता ने लिखा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी सरवनबेलगोला में। देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं ना, उनको ये सब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं ना, उनको हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब बड़ा बोरिंग लगता है। तो देखिए, अगर आपको नौकरी करना है, अगर इंडिया में इतने बहती हुई कंपटीशन समुद्र जैसा बह रहा है, इसमें से अगर आपको एक मछली पकड़ना है तो आपको अपने रंग में छोड़ के, मतलब जो रंग चल रही है उसमें तो ढलना होगा। तो दोस्तों मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। अशोक किस वंश के थे भैया हो? मौर्य वंश के।
अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब होती है इसकी ईस्वी काफी पूछा जाता है, 261 बीसी में। ध्यान रखेंगे, बीसी मतलब होता है ना कि जो आपका ईस्वी से पहले, ईसा पूर्व जिसे हिंदी में कहते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख है, ठीक है। इसके अलावा अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है कौन से शिलालेख में? मास्की और गुजरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन कौन से शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में टी पेंथलर ने किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, खाली शिलालेखों का खोज कहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है, मुझे एक बुक मिल गया कहीं भी खुदाई करने से, एक प्राचीन काल का बुक मिल गया, लेकिन मैं इसे पढ़ा नहीं, तो मुझे खोजने का ही श्रेय दिया जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसा भाषा छपा है कि आम आदमी पढ़ नहीं सकता, तो एक दूसरा बंदा ने इसे पढ़ा, तो उसे पढ़ाकू में नाम दिया जाएगा कि भाई सबसे पहले इन्होंने उजागर किया और सबसे पहले इन्होंने पढ़ने का काम किया। तो उसी प्रकार से सबसे पहले शिलालेख को जो खोजा था ये था आपका टी पेंथलर, और अशोक के शिलालेख को जो पढ़ने में सफलता मिली थी ये मिली थी जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है, ध्यान रहेंगे। इसके अलावा सांची का स्तूप किसने बनवाया था? VVI अशोक ने बनवाया था। कहां पर स्थित है? MP के सांची गांव में स्थित है। हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जो है जानकारी किसके बारे में देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के संगीत प्रेमी इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अपने सिक्का पे बीना बजाते हुए खुद को गुदवाया था। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ। अभी आपने प्रथम शासक देखा चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने हराया था? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जाति से ब्राह्मण थे और जो आपका महामंत्री हुआ करता था मतलब किसके दरबार में, है ना, चंद्रगुप्त के काल में। लेकिन जो है इन्होंने बृहद्रथ को हरा के खुद का एक वंश स्थापित कर लिया जिसे पुष्यमित्र शुंग जो नाम था वो उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर डाली। भरभूत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए। नाम भी इतने जो है ना, देवभूति, है ना। यवन शासक डेमेट्रियस पराजित हुए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था VVI। 10 राजाओं का युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। पुरुषनी नदी को रावी नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यवन शासक। इसे हम अंग्रेजी में इंडो बैक्टीरियन कहते हैं। इंडो बैक्टीरियन जो है सबसे पहले इंडिया में सोने का सिक्का चलवाया था, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। उसमें भी कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा पैमाने पे चलाया गया था। तो इसमें भी 3 लॉजिक है। सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो बैक्टीरियन, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण और सबसे अधिक सिक्का कनिष्क, ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए थे गुप्त काल में। अब देखिए, सर्वाधिक अगर पार्टिकुलर शासक की बात कहेगा तब कनिष्क, अगर सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में इकट्ठा किए गए, जारी हुए, तो गुप्त काल में। तो यहां से भी क्वेश्चन का आंसर बच्चे तो दे आते हैं लेकिन घर आके मिलाते हैं तो गलती हो जाता है, तो पहले से ही अच्छे से समझ लें। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहन ने चलवाया था। इसके अलावा रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसने ढाला था? तो शेरशाह सूरी, जो आज भी हमारा मुद्रा जो है रुपए ही है ना। इसके अलावा शेरशाह सूरी किस वंश के संस्थापक थे? तो भैया सूर वंश के संस्थापक थे भैया हो। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है भैया हो? तो सासाराम बिहार के अंदर है। शेरशाह का जो है वास्तविक नाम क्या था हो? तो फरीद खां, ठीक है। इसके अलावा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कफसीजेसेस, कुजुल कडफिसेसेस, इस प्रकार के नाम है। कहीं कहीं कडफिसेसेस, कहीं कहीं कफडीडेसेस लिखते हैं, लेकिन आपको कुजुल याद रखना है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक है कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के काल में ही जो है चौथा बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, है ना, रिकॉल करते चलेंगे। कनिष्क का प्रथम राजधानी एवं द्वितीय राजधानी, देखिए अभी CHSL में पूछा गया था ना, कनिष्क का सेकेंडरी राजधानी, तो पहला था पुरुषपुर जिसे पेशावर कहा जाता है, और ये पेशावर कहाँ है? जो है आपका पाकिस्तान के अंदर है। तथा दूसरा जो है मथुरा को इन्होंने अपने राजधानी बनाया था। शक संबंध किसने चलवाया था?
कनिष्क के द्वारा। इसके अलावा मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। इसके अलावा गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्ता। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्ता। इसके अलावा मंदिर निर्माण कला की जो है आपका विमानन शैली का प्रचलन हुआ था चोल काल में। चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था भाई? नेवी पावर के लिए, नौसैनिक शक्ति के लिए, ठीक है। इसके अलावा चोल वंश के एक राजा हुए राजराज चोल, जिन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो उस समय के अद्वितीय नक्काशी थी, वर्तमान में भी अद्वितीय है ना। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था आपका गुप्त काल के अंदर। राष्ट्रीय पंचांग जो हम लोग देखते हैं वो किस पर आधारित है? तो शक संबंध पे। और शक संबंध किसने चलाया है? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में, ठीक है। सिल्क मार्ग प्रारंभ करवाया था कनिष्क ने, ठीक है। सिल्क मार्ग, आपने इससे कई बार क्वेश्चन अटेंड किया होगा कि सिल्क मार्ग के खोज करने का श्रेय इंडिया में किसे दिया जाता है? तो कनिष्क को दिया जाता है। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन हुए? वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। अभी आपने 3 पुराण को रीड किया है ना, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और एक आपका गरुड़ पुराण। इसके अलावा गरुड़ पुराण नहीं जी, विष्णु पुराण, माफ कीजिएगा। गरुड़ पुराण तो दूसरे चीज हो जाते हैं, वो आप भी जानते हैं। कनिष्क का प्रथम राजधानी तथा द्वितीय राजधानी थी पुरुषपुर और मथुरा, बता दिया। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, सभी जानते हैं। और कौन कहा था? तो आर्थर स्मिथ ने कहा था। देखिए, आपको अगर एग्जाम में चाहते हैं कि हम पहले से तैयारी हैं और हमारा एग्जामिनर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आपको क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन की जो जड़ है ना उसे खोदना पड़ेगा। अब कहे जाते हैं, लेकिन किसने कहे जाते हैं भाई? सवाल तो उठती है ना कि कौन कहा था। अब मुझे कोई लल्लू कह रहा है तो किसने कहा था उसका भी नाम जानना जरूरी है, ठीक है। सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को, जो अपने आप में संगीत प्रेमी होने का जो है मिसाल देते हैं। साथ ही साथ भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है भैया? हो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। और लौह लेडी यानी आयरन लेडी कहा जाता है आपका इंदिरा गांधी को। अभी CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, आयरन लेडी और आयरन पुरुष भी पूछा गया था, ठीक है। इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन महोदय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब नागा अर्जुन साउथ के हीरो नहीं भाई, नागा अर्जुन दार्शनिक भी थे। इसके अलावा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये वही नादिर शाह है जो कोहिनूर हीरा लेके भारत से चंपत हो गए थे। और तख्ते तौस का नाम आपने सुना होगा, मयूर सिंहासन, उनको भी लेके यहाँ से भाग गए थे। ये वही नादिर शाह है ना। इसके अलावा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। 2 करोड़ बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी यात्री, ये तो 8 करोड़ बार पूछा गया भाई। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हेनसांग ने भारत की भ्रमण किया था हर्षवर्धन के काल में। गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का नाम था रूपक और दिनार, VVI करके रखेंगे। गुप्त काल में जो रजत चलाया के मुद्रा यानी चांदी के मुद्रा जो चला था उसका नाम रूपक था, और जो सोना का मुद्रा चला था उसका नाम दिनार था। तो आज इसे याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों बताऊं? क्योंकि दिनार की काफी वैल्यू है। जो आपके अरब कंट्री के हैं पैसे हैं तो उनको सोना महंगा होता है चांदी से, तो आप इसे याद रखने की क्या जरूरत है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे भैया? हो कुमार गुप्त, VVI। और इसे जो है मतलब तोड़ा कौन था? तो बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय को, ध्वंस करवा दिया था। जो आज भी ध्वंसावशेष नालंदा बिहार में जो है अपने उसी स्थिति में पुकार कर रहा है कि फिर से मेरा जीर्णोद्धार किया जाए, और काफी हद तक कराया भी जा रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे धर्मपाल। धर्मपाल किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो पाल वंश से। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है? गंगोई कोंडा।
चोला शासक था ये राजेंद्र प्रथम चोला शासक, इसका नाम है गंगोई कोंडा। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी भैया हो? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहाँ कहा जाता है, किस काल को? गुप्त काल में। और यही बात अगर मुगल काल के स्वर्ण काल की बात करेंगे तो अकबर के काल को मुगल काल में स्वर्ण काल कहा गया, और ओवरऑल इंडिया के स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा गया, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे साहित्यिक रचना हुई। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्ता। ठीक है, इसके अलावा वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? पुष्यभित्ति। पुष्यभित्ति जो है ये आपका वर्धन साम्राज्य के संस्थापक हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज में स्थापित कर लिया था। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? सीयूके। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा शाक्य मुनि कहा जाता है, हेनसांग को। हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखा था। यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मैं बताया ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीन अलग अलग पुस्तक हैं, इनके लेखक स्वयं हर्षवर्धन हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। किस नदी के तट पे? भी आए। देखिए, नदी और राजा से जो युद्ध हुआ ना, तीन ही को पूछा जाता है। एक राजा पुरु और सिकंदर के बीच, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, और एक 10 राज युद्ध। ठीक है, तो तीनों को क्यों नहीं समेट लेते हैं कि 2 नंबर मिल जाएगा, बताइए तो है। तो ये आपका नर्मदा नदी के तट पे हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है युद्ध। इसके अलावा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक सभा बुलाता था, धार्मिक सभा, ये प्रयाग में। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम एक ऐसा गांव है जहां आज भी आपको संस्कृत भाषा की झलक देखने को मिलेगी। धन्य है वो लोग, है ना। नटराज की मूर्तियां कहाँ हैं? चोल काल की है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्गा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। CHSL 2023। इसके अलावा कल्याणी वंश की कल्याणी के चालुक्य वंश, देखिए चालुक्य वंश एक से अलग अधिक हुए, कल्याणी के हुए, बेंगी के हुए, बादामी के हुए। तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश है इनके संस्थापक तैलप द्वितीय थे। ठीक है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? राजेंद्र तृतीय। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश, नेवी पावर के लिए। स्थानीय स्वशासन, जो आजकल आप ग्राम पंचायत देख रहे हैं, तो प्राचीन काल में किस वंश की उपज है? देखिए क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकता है, तो ये आपका चोल वंश के हैं। होयसल की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। और आपको 2022 के लिए जो यूनेस्को में चीजों को नॉमिनेट करके भेजा गया है ताकि इसे विश्व धरोहर की चीज बनाया जा सके, तो ये होयसल के द्वारा बनाया गया जो मंदिर हेलीवीड में है, जो आधुनिक कर्नाटक के अंदर है, तो यही चीज को भेजा गया है। होयसल के जो मंदिर का जो आपका नमूना है उसको भेजा गया है यूनेस्को में शामिल होने के लिए। हालांकि अभी तक ये जो है पारित नहीं हुआ है, यानी कंफर्म नहीं हुआ है। हुरुनों का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय। ये 9 करोड़ बार पूछा गया है कि हुरुनों पे आक्रमण जो है किसके काल में हुए थे। तो चूंकि समुद्रगुप्त ज्यादा फेमस है तो बच्चे समुद्रगुप्त मार देते हैं, लेकिन स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। सैयद वंश के संस्थापक कौन है भैया हो? खिज्र खां। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन है भैया हो? अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए ये सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत पे आए थे। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश आए थे, जो इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे, तो टाइम जाया न करते हुए सीधे आगे चलते हैं। बराह मिहिर कौन था? तो खगोलविद था। ठीक है, इसके अलावा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और पूछा जाता है आपसे कि जब मोहम्मद बिन कासिम की आक्रमण हुई थी तो उस समय भारत पे किसका शासन चल रहा था? तो हिंदू राजा दाहिर का। किसका? दाहिर का। अभी आपने राम सेतु पिक्चर देखा होगा, तो उसमें जो उत्खनन से कॉइन प्राप्त होता है आपके अफगानिस्तान के जो बमियान है, वहां पे बौद्ध के जो प्रतिमा को तोड़ा गया था तालिबानियों के द्वारा, तो वहीं पर जो जाता है अक्षय कुमार, तो वहां पे एक पेटी मिलता है जिसमें एक सिक्का मिलता है, तो उस सिक्का में दाहिर का जो है अंकन रहता है, तो वहां पे भी दाहिर का जिक्र किया गया है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर हमला किया था कितने बार? तो 17 बार हमला किया था। अब देखिए ये जो दोनों युद्ध आ रहा है आपके काफी काम के हैं। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, इसमें एक बार सेजसल ने क्वेश्चन कर दिया था कि जो तराइन का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तृतीय, तो तृतीय बताना। ठीक है, इसके अलावा तराइन की द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था, ये आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें जो है आपका मोहम्मद गोरी की विजय हो गया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद। ठीक है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह। CHSL में आया था ना भाई कि चार मीनार को किसने बनवाया था 2023 में। ठीक है,
इसके अलावा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे किसने बनवाया था? राजराज प्रथम जो चोल शासक था। जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि जो तंजौर है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। यहाँ चारों जगह पे आपको जंतर मंतर मिलेगा, लेकिन हम ज्यादातर जयपुर के जंतर मंतर को जो है फेमस समझते हैं। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? हरोज का। हरोज के साथ जो है सामना करते हुए वो युद्ध का नाम था कालपी का युद्ध, और इसी में रानी लक्ष्मीबाई जो एक मतलब बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद यानी वीर गति को प्राप्त हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? उनके दामाद या फिर गुलाम इल्तुतमिश। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। अगर आपसे पूछे कि लोदी जो है कौन से शासक हैं तो अफगान शासक बता देना। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को कौन हराया था? 1526 में बाबर और मुगल वंश की स्थापना कर दिए थे। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन थे? इल्तुतमिश। देखिए जो आपका इल्तुतमिश है या फिर गुलाम वंश है वो तुर्क शासक हुआ करते थे, और जो लोदी वंश है वो आपका अफगान शासक हुआ करते थे। यहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा चांदी का टका, देखिए अब ये CHSL, HCM और GD तीनों में ये क्वेश्चन पूछे गए, जीतल और आपका टका, ठीक है। तो जो चांदी का टका था तथा तांबे का जीतल था तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, लेकिन इस क्वेश्चन को ये नहीं पूछा था कि किसने बनवाया था। इस क्वेश्चन को पूछा था कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता? टका। और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो जीतल, ठीक है। चंगेज खां ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किए थे? तो चंगेज खां जो है ये इल्तुतमिश के मतलब काल में जो है आपका आक्रमण किए थे भारत के अंदर। चंगेज खां देखिए मंगोलियन थे। चंगेज खां कौन थे? मंगोलिया से आया था, और इन्हीं का जो वंशज बाद में तैमूर लंग हुआ। तो तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में किया, और चंगेज खां स्वयं जो किए ये इल्तुतमिश के काल में किए। तो गुत्थी को सुलझा के एकदम जो है एकदम सुलझा देना है भैया, हाँ समझ गए। इसके अलावा तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किसके शासनकाल में किए थे? तो तुगलक वंश के शासनकाल में। जो मैंने बताया शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कल पूछा गया था ना इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं, आपको परखने में देरी है। अधिकांश बच्चे तो अब तक छोड़ के चले गए होंगे, इनको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन भैया जो आजकल यही है ना कि मार्केट में इतने ज्यादा कंटेंट है कि बच्चे का दिमाग ही नहीं काम करता किसको लूं किसको छोड़ूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कंटेंट जो जेन्युइन है वो आपको दिख जाता है, आपको थोड़ा ही देर में समझ में आ जाता होगा कि भाई ये कंटेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ जेन्युइन कंटेंट ही दूंगा, क्योंकि बेरोजगारी का स्वाद जैसे आज आजकल परख रहे हैं, मैंने बहुत दिन पहले ही परख के उसे छोड़ा है, बहुत ही कड़वा होता है दोस्तों, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये आपका लाहौर के अंदर है। इब्राहिम लोदी की मकबरा की बात आई थी तो पानीपत में ही है, जहाँ पे उन्होंने मरे थे वहीं पर जो है उनके बॉडी को वहाँ के जो प्रशासन थे वहीं पे दफना दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था ये आपका जौना खान था, जूना खां। इसके अलावा सन की सुल्तान या रक्त पिपासु कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है आपका रेहला नामक पुस्तक लिखा, जो यात्री आया था कौन? इब्न बतूता। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, यहाँ पे मिल गया आपको। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ पे है भैया? हो तमिलनाडु के अंदर। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर है, और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम प्राण मतलब अपनी अंतिम सांस ली थी। हम्बुराबी कहाँ का शासक था? बेबुलिनिया का शासक था उस समय। हम्बुराबी की कानून संहिता जो है आज भी विख्यात है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है आपका रहे अपने काल के शासक, है ना। कोई कसाई अगर मांस कम तौलता है तो उसके चमड़ा काट के उतने ही ओजन के मांस जो है तौला जाता था, ऐसे भी शासक हुए हैं। इसके अलावा अलीगिर की संधि कब हुई थी? तो 1757 में। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा अल्लाउद्दीन खिलजी से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। सबसे पहले सुनियोजित
सुनियोजित जो व्यवस्था था, सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के पास था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करवाया। तो ये क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी, कर्नाटक। अब विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो आप जानते ही हैं, हरिहर बुक्का। विजयनगर की दूसरी राजधानी बना था पेनाकोंडा। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का कब किए थे? 1336 ईस्वी में। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ देखने को मिलता है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। और हम्पी के ध्वंसावशेष को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है भैया हो? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, ये भी पश्चिमी घाट की नदी है। आपसे पूछा जाता है ना कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट की है, पूर्वी घाट की है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस काल में हुई थी? तुगलक वंश के काल में, है ना। इसके अलावा कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज। कृष्णदेव राय समझते हैं ना, कृष्णदेव राय। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कि कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। इसके अलावा एक गुलमर्गा भी है और एक गुलबर्गा भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। कब? 1526, पानीपत की प्रथम लड़ाई। बाबर का पूरा नाम क्या था भैया हो? जहरुद्दीन बाबर। कहाँ से आए थे हो भैया हो? फरगना के शासक। इसके अलावा बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फरगना, 1483। इसके अलावा बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530। लेकिन इसके जो अंतिम रूप से सबको दफनाया गया, ये काबुल में दफनाया गया, लेकिन पहले भारत में ही दफनाया गया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। कब भैया हो? 1527 में। बाबरनामा की रचना कौन किया था? खुद को बाबर किया था। इस फॉर्म में एक आपका हुमायूं नामा का रचना पूछा जाता है, तो हुमायूं नामा का रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था, जो आगे मिल जाएगा। एक शाहनामा की रचना मिल जाता है, तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। कौन है? फिरदौसी है। और एक आपका लेटेस्ट जंगल नामा का जो है नाम मिल जाता है, तो जंगल नामा के लेखक अमिताभ घोष हैं, है ना। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर के पास तोप खाना था। ठीक है। इसके अलावा पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और बंगाल के शासक। अंग्रेज की तरफ से कौन थे पलासी के युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट, है ना, सैंड्रा। इसके अलावा आपका पानीपत की प्रथम युद्ध में पराजित हुए थे इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। कौन हराया था? बाबर ने। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। पराजित कौन हुए? हेमू। जीता कौन? अकबर। अकबर के फिर राजाभिषेक कब हुए? 13 वर्ष की उम्र में। कहां पर? कलनौर में। ठीक है। उसके जो प्रारंभिक दिनों का रीजेंट था कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां। ठीक है। इसके अलावा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में, बता ही दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध भी होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठों की हार हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है, लेकिन बहादुर जो है सभी शासक थे। और आपको मानना होगा उस समय जो है शिवाजी की बात ही क्या करना है। वीर शिवाजी बोलो, जय शिवाजी जय भवानी, है ना। तो मराठों का जो आपका सेनापति था ये कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ। ठीक है। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुआ था, जानते हैं। पानीपत कहाँ स्थित है भैया हो? हरियाणा में। और अभी अभी जो चर्चा किया पलासी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खां ने, है ना, बैरम खां, है ना। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था भैया हो? तो नूरजहां ने। अभी पूछा गया था ना कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, बिना ताज का बादशाह। लंपट मूर्ख की संख्या किसे दी गया है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख का जो है आपका मतलब लंपट मूर्ख की संख्या दी गई है। मतलब इस प्रकार से कुछ मूर्खता कर रहे होंगे। अकबर का जन्म कब हुआ था? अमरकोट 1542 ईस्वी के अंदर। प्रथम बार अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था भैया हो? कलनौर के अंदर। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। कितना टाइम का वीडियो हो गया दोस्तों? 47 मिनट। ओके, डोंट वरी। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? हुसैन कश्मीरी को।
जरी कलम की उपाधि आपसे पूछा जाता है, अकबर किसे दिया था? हुसैन कश्मीरी को। और अकबर के काल में जो सबसे बड़ी बात हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना, 1600 ईस्वी में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्षता की ओर अग्रसर मुगल शासक कौन थे? तो अकबर, क्योंकि इन्होंने, आपने देखा होगा कि इन्होंने हिंदू राज धर्म में भी शादी किए थे। हिंदी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर को कहां दफनाया गया है? सिकंदरा के अंदर। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। इसके अलावा मुगल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कहां करवाया था? कल ही पूछा गया था ना जी, फतेहपुर सिकरी। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और फतेहपुर सिकरी के अंदर ही गुजरात मतलब अकबर का इबादत खाना भी स्थित है, जो अकबर का उपासना भवन हुआ करता था। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में। अब आ जाते हैं आगे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था? अकबर ने। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था 1582 में। तो देखिए, अभी अभी जो आपका सीजीएल का मेंस हुआ था, उसमें दीन इलाही नहीं लिखा था, उसमें लिखा था तौहीद ए इलाही। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है मैंने मॉडिफाई कर दिया है, पहले मुझे भी ये चीज पता नहीं था। ठीक है, इसके अलावा बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास। इसके अलावा फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। 2 करोड़ बार पूछा जा रहा है और पूछे जाएंगे। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? बीर सिंह बुंदेला। ठीक है, अभी मैंने अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, शाहनामा और जंगलनामा सबके राइटर बता दिए हैं, रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुए थे? अकबर के काल में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। इसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? सलीम। सलीम मतलब जहांगीर। अब आ जाते हैं हम भक्ति आंदोलन में। ठीक है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? रामानुजाचार्य। इन्हीं के नाम पे जो है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी जो है आपका हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा मुगल वंश के चतुर्थ शासक कौन हुए? जहांगीर। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? मंसूर और अब्दुल हसन। ठीक है, लेकिन जो चित्रकारी है ना मुगल वंश में, उससे आपके अपवाद स्वरूप में क्वेश्चन पूछता है। मुझे अभी उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा है। दसावन नाम था, दसावन। दसावन जो है वो अकबर काल का जो है मतलब पेंटर थे, मतलब पेंटर नहीं कह सकते हैं उसे, चित्रकार कहेंगे। लेकिन सबको पता होता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग मुगल काल में जहांगीर के काल है, तो जहांगीर को मार देता है। लेकिन एग्जामिनर है चालाक, वो आपको अपवाद दे के पूछता है। ठीक है, तो दसावन जो है वो उसके काल में था। इसके अलावा मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुन बानो बेगम। इसके अलावा दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करता कौन है? तो भैया शाहजहां। शाहजहां के काल को मुगल काल के स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर तथा शाहजहां के बचपन का नाम सलीम और खुर्रम है, यानी जहांगीर के बचपन का नाम सलीम और जो शाहजहां है उसके बचपन का नाम खुर्रम, है ना। इसके अलावा अकबर का वास्तविक नाम क्या है भैया? जलालुद्दीन अकबर। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था भैया? हो आगरा के किला में। आगरा के किला लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा बेगम। सीजीएल 2023 मेंस। इसके अलावा दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सीएचएसएल औरंगजेब। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण। और आगरा का किला में जो है आगरा का किला से भी एक क्वेश्चन आया था अभी, क्या आया था वो? आगरा के किला से भी एक क्वेश्चन आया था, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बता देंगे याद आएगा तो। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बकी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका एचसीएम में कि जो आपका जो राम मंदिर बन रहा है उस जो है न्यायाधीशों के पीठ में कौन सा एक इस्लाम धर्म के जो है न्यायाधीश थे? तो उनका नाम नजीर साहब थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, फिर से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को किसने बनवाया था? तो अकबर ने। अकबर के उपासना भवन को क्या कहते हैं? इबादत खाना। ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना। देखिए, बाबरनामा जो है बाबर खुद ही लिखे हैं, लेकिन जो फारसी में अनुवाद करवाए हैं, इसे रूपांतरण कराया गया, तो ये अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है, चौसा के युद्ध में शेर खान ने किसे पराजित किया था, यानी शेर शाह ने किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को। देखिए, शेर शाह को शेर खान की भी उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि एक बाघ को ना एक के तलवार में काट दिया था, बड़ा ही बलिष्ठ होगा ना। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो हुमायूं का
आपका क्या है, विधवा है हाजी बेगम। और ये CHSL में भी पूछा गया है ना। देखिए कोई भी बात हवा में नहीं, आप मिला सकते हो, आप एनालिसिस भी देखते हो ना मेरे, है ना। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शहादरा में स्थित है। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया, तो जहांगीर ने स्थापित किया है। इसके अलावा मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने किया था, तो शाहजहां ने। और लेके उठा के कौन ले गया, तो नादिर शाह। मैंने अभी भी बताया था, जो नीचे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह, ठीक है। और मयूर सिंहासन को लूट कर भारत से कौन ले गया, तो नादिर शाह। नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। नेपोलियन कौन थे, तो आपका नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। ईरान का प्राचीन नाम क्या है भैया हो, पारसिया। इसके अलावा जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को। पीर जो है इस्लाम भाषा में, है ना, जो गुरु होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है मेरे ख्याल से। कुछ जो है आदरणीय ही पोस्ट है पीर, ऐसा मुझे लग रहा है, ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति जो है ये बलबन को अपनाया था, है ना। ये भी पूछा गया है भाई CHSL में, है ना। CHSL में ये भी क्वेश्चन आया है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक तो बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, मलिक काफूर। और दक्षिण विजय जो है मलिक काफूर की अगुवाई में ही जीता था। बेसिकली ये जो है एक मतलब ट्रांसजेंडर था, जैसा कि आप समझ रहे हैं। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुआ था, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन था, तो रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अभी हम दिल्ली सल्तनत काल को जो है मतलब तय कर रहे हैं रास्ता। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है भैया हो, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। देखिए औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है और बिहार में भी है, ठीक है। हजार दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को, क्योंकि इसे हजार दिनार में खरीदा गया था। दास प्रथा का प्रचलन किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम के अंदर। और शेरशाह सूरी ने किस वंश का स्थापना किया, सूर वंश का। मुगल कालीन किस मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, तो बीबी के मकबरा को जो है सेकंड ताजमहल कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है भैया हो, अजमेर के अंदर। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे भैया हो, बहादुर शाह जफर। 1857 में अंग्रेजों के द्वारा पकड़ाया गया और बाद में इसे बर्मा ले जाया गया, मंडेला जेल में, ठीक है। बर्मा उस समय आज जो आजकल आप म्यांमार कहते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो हैदर अली की मृत्यु जो है सेकेंड अंग्ल मैसूर युद्ध में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम। अभी अभी लास्ट डेट जो आपका शायद 21 तारीख के 3rd शिफ्ट में जो है आपसे ये क्वेश्चन कर लिया था, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। मराठा राज के संस्थापक कौन थे, शिवाजी। कब किए थे, 1627 ईस्वी में। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास। मैंने 2 बात आपसे करा है, एक महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक गुरु, मतलब गुरु का नाम आपको याद रखना है अलार कलाम, और एक आपका शिवाजी के जो गुरु हैं उनका भी ध्यान रखना है, रामदास, ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में भूमि कर प्रणाली थी, रैयतवारी। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी के 8 मंत्रियों के सम्मेलन को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। और जो आपका कृष्णदेव राय है उसके दरबार में भी 8 ही मंत्री रहते थे, उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, मैं क्यों लिख रहा हूँ। अकबर के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, नवरत्न। कृष्णदेव राय के मंत्रिमंडल को क्या कहता है, अष्ट दिग्गज। अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद कौन सा होता था, पेशवा, है ना। आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा, देखा ही होगा, ये कैसे छोड़ेंगे। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया था, गंगा भट्ट से, ठीक है। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेश मुखी 2 करोड़ बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये टैक्स था, एक प्रकार का कर का उदाहरण था। आपके ऑप्शन में रहेगा जगह का नाम, किला का नाम, है ना। इसके अलावा सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तुगलकनामा के लेखक कौन है भैया हो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी भारत का तोता कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव। हम थोड़ा सा सिख धर्म के अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। गुरु लिपि और जो है गुरुमुख लिपि का आरंभ किसने किया था, गुरु अंगद। गुरु अंगद को प्रेम से लहना भी कहते थे। इसके अलावा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी।
ठीक है। इसके अलावा सिख धर्म के प्रथम तथा 10वें गुरु कौन थे? तो फर्स्ट तो गुरु नानक साहब हो गए जो आपका संस्थापक हो गए, और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हो गए। गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। अगर आपसे स्ट्रेस डाल के क्वेश्चन पूछे कि भाई सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। ऐसे ही अगर आपको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो भगवान महावीर मारना है, ऋषभ देव नहीं मारना है, क्योंकि भगवान महावीर के काल में ही जैन धर्म जो है फले फूले थे। ठीक है, तो ये सब जो कुछ क्लू हैं आपको सीखना होगा, और ये एक्सपीरियंस कब आएगा? पढ़ाई से और पढ़ाई से। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था भैया? हो जहांगीर ने। ठीक है, इसके अलावा गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना VVI खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसके अलावा 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई मेरठ से। ठीक है, अब हम आ गए 1857 के क्रांति में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, यही तो अंतिम बादशाह हुए। सब चीज लॉजिकली सोचिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्रम से चलिए तो सब चीज याद रहेगा। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थी? चर्बी वाले कारतूस, जो आपका मतलब एक राइफल होता था जिसमें पहले दांतों से चर्बी को खींचना होता था, और इसमें जो भड़का दिया गया था हिंदू और मुस्लिम धर्म में, इसलिए जो है रेजिमेंट के अंदर ही आग उठ गए थे। उसमें से जो है ये कुछ आदमी जो है ये चीज करने के लिए मना करा, बाद में नहीं माने, एक दो आदमी को मार दे। इससे जो है ये आंदोलन जो है व्यापक रूप ले लिया, और इतना व्यापक रूप ले लिया कि हमें आजादी तो उसी समय मिल जाती, लेकिन इसके पीछे कोई एक जो है कारगर नेता नहीं मिला। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 के जो क्रांति हुए थे ये विफल क्यों रहा था, तो एक अच्छी अगुवाई नहीं मिल पाई इसको। ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा 1857 क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती जो है 1857 के क्रांति के जो है चिन्ह को जो है रखा गया था, यानी झंडा। इसके अलावा 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। इसके अलावा 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजरेली। डिजरेली जो है अंग्रेज हुआ करते थे, जिन्होंने भी माना था कि भाई ये जो क्रांति है ये नेशनल लेवल की क्रांति है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? तो आपका कैनिंग। उस समय गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम बदल के जो है वायसराय कर दिया गया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया का प्रथम वायसराय जो है कैनिंग ही हुआ था। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह अंग्रेज के हाथ नहीं आए, खुद को गंगा जी में समा गए, लेकिन अंग्रेज के हाथ नहीं आए। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। 1857 के क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। अभी हमने बताया तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंगा। काकोरी जो रेल डकैती हुआ था ये कब हुआ था? क्वेश्चन सीधे पूछता है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, और इसका नाम बदल दिया गया है। अब काकोरी रेल डकैती नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। सूर्य सेन वगैरह जो है इनके प्रमुख अभियुक्त थे। इसके अलावा अभियुक्त नहीं कहना, अभियुक्त कहना उचित नहीं होगा। इनके जो है सूत्रधार मतलब इसमें भाग लिए थे कह सकते हैं। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी भैया? हो 13 अप्रैल 1919 को 2 करोड़ बार पूछा गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के शासन किसके थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित जो आयोग था उसे क्या कहते हैं? हंटर आयोग। इसके अलावा बंगाल विभाजन की घटना कब घटी थी? तो ये आपका 1905 में कर्जन के द्वारा। अब तो इसे लाट तो बिल्कुल ही मत कहो, है ना। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन कब चलाई गई? 1905 में। बंगाल विभाजन जब डिक्लेयर हो गया उसी के जो है शोक में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, और हार्डिंग के समय ही जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली मतलब लाया गया। अब हम आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर। देखता हूं कितना बचा है। 15-20 मिनट और लगेंगे इसको निपटाने में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये क्वेश्चन आपसे 2 करोड़ बार पूछा गया है, तीसरा करोड़ बार आप भी हो सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो हैं
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता संभालने वाले अंग्रेज हुए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। इसी में हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इनको गाया गया था। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है भैया? हो आनंद मठ से, आनंद मठ से लिया गया है। जिनके राइटर कौन है वंदे मातरम के? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गान है ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन ये बाद में गाया गया, पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाया गया 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और राष्ट्रीय गीत 1896 के कोलकाता अधिवेशन में ही। कांग्रेस के प्रथम बार कब फूट पड़ी थी भैया? हो 1907 में, लाल बाल पाल में बंट गए थे। और 1907 के जो अधिवेशन थे इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? मिंटो। कांग्रेस की जब विभाजन हुआ था, है ना, 1907 में, तो उस समय वायसराय कौन रहेगा? मिंटो रहेगा। कैसे पता? क्योंकि भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव सबसे पहले आया 1909 में आया, इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो जो मोर्ले है वो उस समय का सचिव हुआ करता था, और जो मिंटो है उस समय का वायसराय हुआ करता था। राइट, चलते हैं आगे। भारतीय अशांति का जनक, CHSL में अभी भी पूछा गया है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो है ना, तो वेलेंटाइन सिरेल को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक। इसके अलावा अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग, JR जूनियर भी लिखेंगे यहाँ पे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अमेरिकन गांधी से के नाम से जो है प्रचलित है, और अफ्रीकन गांधी जो है नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, और मेन गांधी को तो अपने इंडिया ही डिजर्व करता है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था भैया? हो जयप्रकाश नारायण। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता था। स्वराज पार्टी को स्थापित करने वाले कौन है 1923 ईस्वी में? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों इस पे आप लोग रिस्पॉन्स लेंगे तभी ये कड़ी आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि इसे बनाने के लिए आप समझ रहे हैं क्या एफर्ट लगती होगी, है ना। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यमनवन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है भैया? हो राउरकेला, जहां पे अभी 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम में। अभी कल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय में जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आपका अर्जुन मुंडा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल के अंदर हुआ था मोपला विद्रोह। मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां और समीउल्लाह खां, ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था, जिसमें आगा खां जो है अध्यक्षता संभालने वाले प्रथम इंसान हुए थे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति कब मिली थी? 1877 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और जो आपका चेम्सफोर्ड योजना है ये 1919 में आया था, तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो BD सावरकर। देखिए अभिनव भारत की स्थापना की किसने किए थे? सबको पता है BD सावरकर, लेकिन कहाँ किए थे? नासिक के अंदर। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है भाई? हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने किया था? थॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो भी लिखते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा अब मुनरो से याद आया भाई, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें हेक्टर मुनरो था, तो टॉमस मुनरो और हेक्टर मुनरो में फर्क तो है ना। इसके अलावा सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। इंपोर्टेंट, ये जो भी संधियां हैं सालाबाई की, पुरंदर की, ये ध्यान रखेंगे। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। ये सिविल सेवा के जो है भारत में मतलब यही सूत्रधार हैं। इसी कमीशन के अगुवाई में सिविल सेवा, जो आजकल हर आदमी का सपना होता है, UPSC PCS वगैरह, तो ये जो है सिविल सेवा यहीं से जन्म लिया था। जापान की नृत्य शैली को किबुकी कहा जाता है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी पूछाता है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। और इन्होंने कौन सा किताब लिखा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंसन ने। ठीक है, सहायक संधि को करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हैदराबाद निजाम। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। लॉर्ड मैकेले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 में बेंटिक के समय। ठीक है,
तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के डिस्पैच को। ये अलग अलग बात अलग अलग समझेंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचलन है ये मैकेले के रपट से आई थी, जो आई थी 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वो शासक है ना, जिसके काल में सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में राजा राम मोहन राय के अगुवाई में। शाहनामा के लेखक अभी भी बताया था, सभी नामा, शाहनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा और जंगलनामा, इन सब के राइटर बता दिए। शाहनामा के लेखक जो है आपका फिरदौसी है। स्वपनबास दत्ता के लेखक कौन है, तो भास आदमी का नाम है। एक जार एक धर्म एक रूस का नारा दिया था निकोलस द्वितीय ने। ठीक है, जार जो है उस समय रूस में हुआ करता था, और जैसे फराओ जो है मिस्र में हुआ करता था। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में, और गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 में 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 2023 के अंदर प्रवासी भारतीय सप्ताह जो है इंदौर के अंदर मनाया गया। इंदौर जो है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा बायोगैस टर्मिनल की स्थापना किया गया है। गांधी जी जो है, जब अभी एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी, तो 45 वर्ष 3 महीना समथिंग होता है, लेकिन बच्चे ने बताया कि 45 ऑप्शन में था ही नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 46 मारना पड़ेगा। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। नील की खेती यानी तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध में बिहार के चंपारण में यह आंदोलन होती है। गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, आगा खां और समीउल्लाह खां ने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का जो प्रस्ताव है वो कहाँ रखा गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और VVI कर लेंगे। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी, तो क्लेमेंट एटली ने किया था। क्लेमेंट एटली कहने का मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए भैया, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। भारत में होम रूल आंदोलन के संस्थापक किसे माना जाता है, तो एनी बेसेंट को और तिलक को। जहां जहां VVI शब्द लगाऊं आप इसे जो है VVI ही समझिएगा, क्योंकि ये लकीर है जो कभी मिटता नहीं है, और मेरा जवान बहुत काला है जैसा कि आप जानते हैं। लंदन में होम रूल आंदोलन किसने चलवाया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा गया है भाई, रॉलेट एक्ट को। इसी के विरुद्ध में तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के यही तो मेन अभियुक्त हैं, इसी के कारण तो सभी लहर उठे थे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुए थे, 1919 में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और ये कब कहा था, ये सीरियल 2022 के प्रे में पूछा गया है भैया हो, कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा था, तो बता देना 1944 में कहा था। ठीक है, 1944 में। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था, लेकिन बन के तैयार हुआ था साइमन कमीशन 1927 में। इसे गोरों का कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन को जगह नहीं दिया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में। और क्रिप्स मिशन के विफलता पे ही आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा 1942 में ही। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था, 3 आदमी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबीजे अलेक्जेंडर थे और स्टोपर्ट क्रिप्स थे। ठीक है, इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना 1913 लाला हरदयाल बता ही दिया, होम रूल वाला बता ही दिया, ये पेज दोबारा आ गया। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले भारत आया कौन आया भाई, पुर्तगाली आया। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज करा। वास्को डी गामा सेकेंड टाइम 1502 ईस्वी में भारत आया। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुर्क था, अल्बुकर्क। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया, तो कोचीन के अंदर लगाया। आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया, तो सूरत के अंदर लगाया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया, 1510, जो 1961 तक गोवा जो है परतंत्र ही रहा। 1961 में जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। तो सबसे पहले यही गुलाम हुआ गोवा, और सबसे लास्ट में जो है गोवा को हम प्राप्त कर पाए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, जहांगीर की अनुमति से सूरत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को द अल्मीरा, जो 1505 में आया, लेकिन ये अयोग्य था। फिर बाद में 1509 में अल्बुकर्क, जिसका आपने अभी नाम देखा, वो 1509 में बना। विदेशियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, स्वीडिश। सबसे बाद में कौन गया भाई, सबसे पहले आके सबसे बाद में तो पुर्तगाली ही गया गोवा से। इसके अलावा अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया, है ना, या निजामुद्दीन औलिया। इसके अलावा चंदेल वंश के संस्थापक कौन था, तो नन्हुक, है ना।
खजुराहो के मंदिर कौन बनाए थे? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो का मंदिर का उदाहरण किस शैली में है? तो नागर शैली में। देखिए जो भी आपका उत्तर भारत के मंदिर है वो बेसिकली नागर शैली में ही रहते हैं, और जो आपके दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में करके आइएगा। देखिए नागर शैली में चंदेल का मंदिर, जो आपका खजुराहो का मंदिर है, उसके कुछ पार्ट जो है पंचायतन शैली में भी बने हैं, लेकिन इतने नहीं बने हैं कि उसे कहा जाए, ठीक है। तो इसे भी नागर शैली में ही लेके चलेंगे। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केसरी वंश के ययाति केसरी, ठीक है। तो ये वंश भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के सती प्रथा का अंत किसने किया था? मैंने अभी बताया, विलियम बेंटिक जो है आपका राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में। धन के निष्कासन के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, धन के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत भारतीय के लिए ये नारा आर्य समाज ने दिए थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं, और सरस्वती जी जो है आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में मुंबई के अंदर किए थे। ये मूर्ति पूजा के जो है खिलाफ होते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मूल शंकर, जिसका जो है मतलब प्रचलित नाम क्या है? दयानंद शंकर, सॉरी दयानंद सरस्वती, माफ कीजिएगा, शंकर नहीं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। 1828 में कोलकाता के अंदर करते हैं। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका भी राजा राम मोहन राय ने ही लिखा था। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा लाहौरी जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले जो है वास्तुकार हैं। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने किया था? पंगेली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का हुआ था 1930 में। तीन गोलमेज सम्मेलन होता है, 30, 31 और 32, 1 2 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल। इसके अलावा प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ही किया था, जो उस समय के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, तभी तो गांधी इरविन समझौता होगा ना 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 लंदन में हुआ। ये तो तीनों वहीं पे हुए, लंदन में हुए। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, ये बात भी ध्यान रखना है। अवध का अंतिम नवाब जो सीएचएसएल में पूछा गया था लास्ट डेट, तो बाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक माना जाता है। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। और एक भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में कौन करवाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1656 में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पहले पढ़ाए हैं। द लास्ट जजमेंट की पूर्ति के पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल एंजेलो, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर साहब के साथ 1932 में। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था? 1938 में। खुले द्वार की नीति कौन अपनाया था? जॉन हे। इसके अलावा तेनालीरामन किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के। ब्रह्मा समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1877 में। लॉर्ड लिटन के समय में। ये अंग्रेज जो है इनका नाम पूछता है कि वर्नाक्युलर एक्ट किसके काल में आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में। लिटन के समय में आया, रिपन के समय में गया। और भारतीय प्रेस के मुक्ति का दाता जो है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोवर्धन कुमारा ने, ठीक है। देखिए अहोम जो है उस समय आसाम को कहा जाता था। असम को जो है कामरूप भी कहा जाता है। जैसे परम कामरूप सुपर कंप्यूटर जो है आपके असम के गुवाहाटी वाले जो आईआईटी है उसमें लगाया गया है। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। भारत में प्रथम मदरसा बनाया गया था वैरेन हैंगस्टस 1781 में। बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइवी हैं, है ना। इसे पहली बार इंडिया में गवर्नर कहा जाने लगा, फिर बाद में जो है बंगाल का गवर्नर बैरन हैंगस्टस बना था, है ना। इसके अलावा बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? बैरन हैंगस्टस। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल का पहला गवर्नर बैरन हैंगस्टस, यहाँ पे लिखा भी है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ था? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को, ठीक है। इसके अलावा पाब्लो पिकासो क्या थे? तो एक चित्रकार थे। कहाँ का? स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी जर्मनी की। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 1917 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? राजकुमार फर्डिनेट का जो है हत्या हो जाना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में किसने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने। प्रथम में 37, दूसरे में 61 देशों ने, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तोहफा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। तो दोस्तों यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं, आगे की बात दूसरे पार्ट में लेकर के आ जाएंगे, है ना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो वास्तव में तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।